अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। आज हम बात करेंगे मीडिया के हवाले से, और मीडिया भी इंडिया और पाकिस्तान का, क्योंकि देखने में आया कि अभी जो अफ़गानिस्तान वार हुई है, अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्ज़ा किया, उसके बाद जो ISI चीफ जो हैं कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान में गए, उसके ऊपर जो इंडियन मीडिया का जो रद्द अमल था वो क्या था, वो किस तरह से उसको कर रहे थे, पूरी दुनिया में वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, मीडिया वार लग रही थी कि जिस तरह से कि पाकिस्तान ने जाकर जो है अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है। उनका बिल्कुल मकसद यही था कि इस चीज़ को किया जाए। इस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सजाद खोखर साहब, जो हैं तजियाकार हैं। उनसे भी आज हम इस बारे में जानेंगे। वो भी मीडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी गिरफ्त है इस पर, और इंटरनेशनल लेवल पर भी वो मामला को देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को, कि मीडिया के हवाले से वो मीडिया ट्रेनर्स भी हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका जो एक्सपीरियंस है इस हवाले से, उनके वो FM भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी करते हैं, पेपर में भी उन्होंने किया है। तो उनसे भी यही डिस्कस होगा कि जो इंडियन मीडिया है वो किस जा रहा है मीडिया वार के अंदर, के जहाँ पर वो सब कुछ जो है वो शो ऑफ यही करते हैं कि जी हम जो है मीडिया के थ्रू ही सब कुछ दुनिया में कर देंगे, जो भी चीज़ होगी उस पर पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है, पाकिस्तान के बारे में ही उनका मीडिया हर टाइम जो है कि नज़र आता है कि वार चल रही होती है वहाँ पर, और इतना शाउटिंग मीडिया वार चल रही होती है कि इस तरह से लगता है कि जिस तरह से कि मैदान जंग बना हुआ है। जी सजाद साहब, बताइएगा कि ये जो चीज़ अभी पिछले दिनों में भी ख़ुसूसी तौर पर देखने में आई कि बहुत से इंडियन चैनल्स के क्लिप्स हमने भी देखे, आपने भी देखे होंगे यकीनन, कि वो यही देख के लगता था कि जैसे यहाँ पर एक जंग का मंजर है, जंग लगी हुई है। तो आप क्या कहते हैं कि चोर साहब, गली मोहल्ले में दो बच्चे आपस में लड़ते हैं और हम देखते हैं कि वो बच्चा जिसने दूसरे बच्चे के साथ ज्यादती की होती है या मारपीट की होती है, वो बच्चा चीख रहा होता है, चीख चीख के बता रहा होता है कि नहीं जी इसने मेरे साथ ज्यादती की है, ये बच्चा मेरे साथ लड़ा है। जबकि जिसको उसने फैंटी लगाई होती है जिस बच्चे को, वो बेचारा बड़ी खामोशी से बैठ के सुन रहा होता है उसकी कि ये तो गलत बयानी कर रहा है। वो समझ बूझ से धीमे से लहजे से आराम से बताता है कि नहीं जी मुझे तो इसने मारा है, मेरी फैंटी तो इसने लगाई है, या मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, या मैंने इसके साथ ये बात थी तो इस पे हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ है। सेम यही सूरत हाल इस वक्त इंडियन मीडिया की है। इंडियन मीडिया एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है जो खुद दूसरे मुल्कों के साथ ज्यादती करता है, दूसरी कौमियतों के साथ ज्यादती करता है, और फिर चीखता है, पुकारता है कि मेरे हमारे मुल्क के साथ ज्यादती हो गई, हमारे साथ नाइंसाफी होगी। तो गोया इस वक्त चौर साहब जो बुनियादी तौर पे वाज़े तौर पे दुनिया भर को नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है कि इंडिया मीडिया जो है वो यूं लगता है जैसे बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। उनकी फौज तो सोई हुई है लस्सी पी के, और वो मुसलसल शिकस्तें खाती है, जहां आती है तो अपने हथियारे यहाँ गिरा के जाती है, अपने बंदों को यहाँ दे के जाती है, और यहाँ से चाय पी के वो वापस जाते हैं। उनकी फौज की तो ये सूरत हाल है। लेकिन मीडिया मीडिया यूं लगता है कि जैसे बॉर्डर पर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और कोई छोटी सी चीज भी हाईलाइट होती है मीडिया के ऊपर तो सबसे पहले इंडिया जो है वो पाकिस्तान की बुनियादें और खोखली करने की साजिशें करता है, और फिर निशाना बनाता है पाकिस्तान की एक कौम को, पाकिस्तान के जी लोगों को। बिल्कुल खोखर साहब, इसी तरह से है। आप ये बेसिकली देखने की बात, ये हम बात कर रहे हैं कि जो मीडिया का एक थीम लाइन बन जाती है। पाकिस्तान का मीडिया आप देखें, बहुत सुलझा हुआ, बहुत सॉफ्ट मीडियम, उनकी लैंग्वेज, उनके एथिक्स, उनके नाम किसी को पुकारना बहुत अच्छे अंदाज से। लेकिन जब आप इंडियन मीडिया पे जाते हैं तो उनका जो है कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वो इमरान कह के कॉल करते हैं, जो आर्मी चीफ है उसको बाजवा कह के कॉल करते हैं। यानी वो अच्छा, भी उनका ऐसे फजूल से अंदाज में और बेढंगा अंदाज, और ऐसे शाउट करना कि जैसे कि जो है कि इमरान खान जो है कि वो टैंक लेके उनके मुल्क के अंदर चला गया है, कि उसने आके कब्जा कर लिया है। तो बात जो करने की आखिर इसकी क्या वजह, क्या समझते हैं कि उसको क्यों वो इस तरह से शो ऑफ करते हैं, क्या वजह कि वो आम अल्फाज में सॉफ्ट लहजे के अंदर क्या बात समझ में नहीं आती इंडियन मीडिया की किसी को? मैंने एक बात पहले आपको अर्ज की कि उनका मीडिया जो है, इंडियन मीडिया, वो जंग की तैयारी कराता है। उनके अपने ही लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई कराने वाला सबसे ज्यादा जो किरदार है वो इंडियन मीडिया का है। इतना इंडिया फौज का किरदार नहीं है लड़ने के लिए, जितना इंडिया मीडिया घुनौनी हरकत के साथ लड़ रहा है, और वहां खड़े होके वो इस तरह की साजिशें करता है और समझता है कि वो चीख चीख के बोलेगा तो दुनिया उसकी बात सुन लेगी। आप भाई नहीं सुनती,
आप दूसरी तरफ अपने पाकिस्तान मीडिया की बात करते हैं। हमारा पाकिस्तानी मीडिया जो है बड़ा सुलझा हुआ, हमारे रिपोर्टर, हमारे एंकर, हमारे प्रोड्यूसर बड़े सुलझे हुए अंदाज में चीज़ों को प्लान करके चलते हैं। और उधर क्या होता है, सोशल मीडिया पे कुछ छोटी सी चीज़ उनके हाथे लग जाए कि चूहा मर गया है पाकिस्तान में, तो वो उसको भी ब्रेकिंग न्यूज़ बना के और फट्टे लगा देते हैं, जी पाकिस्तान में चूहा मर गया, पाकिस्तान में ये हो गया और इंडिया ने ये कर दिया और हमने ये कर दिया। अब कल की बात देखें, सिर्फ क्या हमारे ISI चीफ पहले अफगानिस्तान नहीं गए? क्या अमेरिका अफगानिस्तान नहीं गया? क्या बरतानिया अफगानिस्तान नहीं गया? या दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के जो अफगानिस्तान में अमन देखना चाहता है, बेहतरी के लिए सोचता है, वो वहां नहीं गए? आपको पाकिस्तान के जो ISI चीफ हैं उनके वहां जाने से तकलीफ हुई और इस तरह उनका मीडिया चीफ पुकार कर रहा था कि जैसे ही वाकई वो बंदूक लेकर उनके एंकर जो हैं वो खड़े हुए हैं। एक क्लिप में हमारे ख्याल में हमारे पास मौजूद होगा, अगर वो चला दें तो ये बात ज्यादा वाज़ेह होगी। जी बिल्कुल, अभी वो क्लिप भी देखते हैं जी, दिखाइएगा जी कि वो क्लिप जो है कि नाज़रीन भी देखें कि इसमें किस तरह से इंडियन मीडिया जो है कि वो कर रहा है। तालिबान के अफगानिस्तान में काबिज होने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। भारत, अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देशों को यह अंदेशा सताने लगा है कि हालात 20 साल पहले से भी ज्यादा बदतर हो सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी भारत के लिए फिलहाल कोई बड़ा खतरा भले ना दिखे, लेकिन आने वाले दिनों में ये बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसकी वजह भी साफ है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान जो नापाक साजिशें भारत के खिलाफ रच रहा है, उसमें वो तालिबान का इस्तेमाल कर सकता है। ये हर कोई जानता है कि तालिबान पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली ही नहीं, उसी की पाली पोसी जमात है। पाकिस्तान ने ही तालिबान को हथियारों की ट्रेनिंग से लेकर हर तरह की मदद दी और अब वो आने वाले दिनों में तालिबान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अशरफ गनी के राष्ट्रपति रहते तालिबान सरकार से बात नहीं करेगा। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान का सत्ता पर कब्जा बना रहे, ताकि तालिबान के जरिए वो भारत के विरोध फसल बोता रहे। तो अभी ये जो क्लिप चल रहा है, अभी इसके मुताबिक जो चीज़ें हैं इनको अगर आप देखें तो हम जिस बात पे आ रहे हैं वही चीज़ें हैं कि वो शाउटेड चीज़ें, यानी कि उनका वो जो वार है, मीडिया वार, वो बेसिकली तो मीडिया ही उनका लड़ रहा है। उनका कहीं पे भी देखें किसी इशू के ऊपर, अच्छा उनके सोशल इश्यूज पे बात नहीं होती, उनकी जो भी बात होती है पाकिस्तान के एंटी ही होती है। वही कहीं पे अमेरिका में कुछ हो जाए तो पाकिस्तान को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। कहीं पे वो आप देखें कि अभी अफगानिस्तान को देखें, वो टोटल जो उसका अपनी तरफ से वो पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहे होते हैं, बट इन द अदर वर्ड कि वो पाकिस्तान को ही वो कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान इज अ पावरफुल कंट्री। अफगानिस्तान से उसका सफाया हो गया, उसकी सारी साजिशें खाक में मिल गई जो वो अफगानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा था। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी अफगानिस्तान से बैठ के करा रहा था, वो सारी दुकानें उसकी बंद हो गई हैं, उसके सारे सफारत खाने बंद हो गए। अच्छा, फिर अब तालिबान के आने से जितने भी तालिबान के हक में लोग थे वो सब इंडिया के अगेंस्ट थे। तालिबान के आने से सबसे ज़्यादा तकलीफ हो गई इंडिया को, और फिर इंडिया ये समझता है कि इसके पीछे शायद ISI या पाकिस्तान जो है वो है। पाकिस्तान तो हमेशा पाकिस्तान की कोशिश रही है कि अमन रहे। पाकिस्तान ने तो हमेशा चाहा है कि कश्मीर में अमन रहे। पाकिस्तान तो चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन रहे। पाकिस्तान चाहता है दुनिया भर में पीस और अमन हो। भाई पाकिस्तान तो इसलिए आगे अपने इकदाम कर रहा है। आप क्या इकदाम कर रहे हैं? आप जस्ट माजरत के साथ लफ्ज कुत्ता भौंक का अगर मैं इस्तेमाल करूं इंडिया मीडिया पर, तो वो जो कुत्ता भौंक लगा रखी है हर टीवी न्यूज चैनल ने इंडिया के ने, वो सिर्फ कुत्ता भौंक पाकिस्तान के खिलाफ क्यों है भाई? आप वो कुत्ता भौंक अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों नहीं करते? मोदी के खिलाफ क्यों नहीं करते जो मुसलमानों को कत्लेआम कर रहा है? सिर्फ मुसलमानों का नहीं, दीगर कम्युनिटी को देख ले, तमाम अकलियतें वहां पर जो भी कत्लेआम किया जा रहा है और एक सोच समझी प्लानिंग के तहत हिंदुत्व के फार्मूले पर अमल पैरा हो रहा है कि वहां इंडिया में हिंदू है तो हिंदुस्तान है तो हिंदुइज्म को बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है वहां पर कि कोई भी चीज होती है। और वहां पर अभी आप ये देखें कि जो वहां पर लॉज जो बनते हैं वो भी अभी हिंदुइज्म को ही सपोर्ट करने के लिए बनते हैं। अदरवाइज वो मुस्लिम, क्रिश्चियन और अदर जो वहाँ पर अकलियत हैं उनको नहीं प्रमोट किया जाता, उनको किसी तरह स्कोर नहीं किया जाता, बल्कि उनके मर्डर्स तक को लीगलाइज कर दिया गया है कि यानी कि अगर किसी का मुस्लिम का या क्रिश्चियन का या उनकी जो नीच जात जिसको वो लोग कहते हैं, हम लोग तो समझते कि सब इंसान बराबर है, लेकिन वहाँ तो उनके ज़ातें डिक्लेयर की गई हैं, तो वो जो ज़ातों तक को वो जो है अंडर एस्टिमेट करके उनके खिलाफ जो एंटी लॉज किए गए हैं उनको लीगलाइज किया गया है कि अगर कोई बड़ी ज़ात का उनको वो कर देता है
तो उनका नुकसान कर देता हो तो उसको लीगली समझ देंगे यार ठीक है, इट्स ओके, इनका राइट ही नहीं है। तो उसको जो चीज़ों को मीडिया नहीं दिखा रहा। अच्छा, अब इसी बात पे हम इधर आते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो आप ये देखेंगे पाकिस्तान का जो मीडिया है यहाँ पर हमें अच्छा वो चीज़ उस तरह से नज़र नहीं आती। ये भी माजरत के साथ कि हमारी एक है कि हम उस तरह से मीडिया एंटी इंडिया जो कंपेन्स हैं हमारे यहाँ नहीं होती, नहीं है, जो नेशनलाइज लेवल पे चीज़ें होनी चाहिए कि जो हमें प्रॉपरली कि हमें भी उसका उसी तरह से जवाब भी देना चाहिए। ठीक है, हम उस तरह की वो लूज लैंग्वेज में ना जाएं, लेकिन हम उस तरह से दुनिया को ये तो बताएं कि इंडिया क्या कर रहा है। हम उस चीज़ की डिस्कशन में कभी प्रोग्राम्स में नहीं जाते। हम लोग सिर्फ अपने पॉलिटिकल जो है स्ट्रक्चर रोलों में पड़े होते हैं। हम किसी भी चैनल पे हम चले जाएं, हम किसी एक चैनल को नहीं नॉमिनेट करते, तो सब चैनल्स जो हैं कि इसी चीज़ पे बेस कर रहे होते हैं कि जी कि आपने जो है ना वो किया हुआ है कि जी अपने ही मसाइल को लेके बैठे हुए हैं, मसाइल भी बिला वजह के। अच्छा, जबकि इंडिया में देखें तो वो लोग टोटली जो है कि एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ वो करते हैं, वो प्रॉपर प्रोग्राम्स होते हैं, प्रॉपर चीज़ें होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ के कुछ जो चैनल्स या कुछ मीडिया है वो जो इंडियन चीज़ें उन्हीं को ला के इधर प्रमोट कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे है। हमें हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो चैनल मालकान हैं या जो चैनल्स के इंतज़ामिया है उन्हें इस पे प्लानिंग करनी होगी, इसे सोचने की ज़रूरत है। और अब काफ़ी हद तक हमारे यहाँ कुछ मीडिया हाउसेस ने इसको प्लान किया है और हमारे मीडिया हाउसेस असल में पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हमारे मीडिया हाउसेस उस तरह हवा में तीर नहीं चलाते, अगरचे छोटी मोटी गलतियां बिल्कुल होती हैं, मिस्टेक होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान के मीडिया के मंजरनामे की, तो पाकिस्तान का मीडिया जो है वो जिम्मेदाराना किरदार अदा करता है। हाँ, सोशल मीडिया का एक जो चेंज आया है पाकिस्तान में, सोशल मीडिया को हमें अभी बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इसमें भी अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया जो है पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान में सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, तो बेजाना होगा। आप अक्सर देखते होंगे पाकिस्तान के खिलाफ पोस्टें आपको सोशल मीडिया पर नज़र आती होंगी, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मुख्तलिफ कोनों से पोस्टें नज़र आती हैं और वो पोस्टें होती हैं जो उसका एडमंड जो है अननोन होता है, जब पता चलता है तो फेक आईडी से वो ब्लास्ट हो रही है। उनकी जो साइबर वार जो है कि वो वहाँ जाके मिलती है जहाँ पर कि उसको किया जाता है। अभी आप देखें जो लास्ट अफगानिस्तान में जो हुआ था कि सफ़ीर की जो बेटी का इशू हुआ था, उसका जितना सोशल मीडिया पे हुआ था वो सब कुछ जो है उधर ही हुआ था, इंडिया से प्लान हुआ था। इंडिया और बाद में पता चला कुछ उसकी पोस्ट की थी, उसको सोशलाइज किया था और पाकिस्तान ने नहीं किया था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि वो बहुत ज़्यादा वो कर रही होती हैं। तो अभी ये बताइए कि ये जो अभी जिस तरह अफगानिस्तान के जो सफ़ीर की बेटी के साथ जो हुआ था, तो उसको जो है कि हम अभी किस तरह से हम देखते हैं कि हम क्या कहते हैं, आपका कहना है कि पाकिस्तान को उसका किस तरह से जवाब देना चाहिए? देखिए, वो तो एक बात ही ख़त्म हो गई और वो कुछ हकायक थे ही नहीं, सारी साजिश थी, सारी प्लानिंग थी और वो सारी की सारी प्लानिंग इंडिया से हो रही थी। वो सफ़ीर भी इंडिया के हाथों खेल रहा था और सारा का सारा पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही थी। और उस वक्त चूँकि तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल भी नहीं आया था, तो वो एक पत्ते खेल रहे थे कि शायद कुछ पत्ते हमारे हाथ में लग जाएं और हम पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर कैंपेन जो हैं वो लॉन्च कर सके। वो इसमें नाकाम हुए और बुरी तरह नाकाम हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से सजाद खोखर साहब भी इसी चीज़ पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया और इंडिया मीडिया के हवाले से, तो पाकिस्तान का जो मीडिया के बहुत सुलझा हुआ है, आज भी चीज़ों के ऊपर प्रॉपर तहकीक की जाती है, उसके बाद कोई चीज़ पब्लिक की जाती है। इसी तरह से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उन चीज़ों को एक अंडर पॉलिसी लाया जा रहा है, उनके ऊपर एक कैटेगराइज किया जा रहा है कि किस तरह से, ताकि कोई किसी किस्म की एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ ना हो या किसी को बिला वजह जो है कि बदनाम ना किया जाए सोशल मीडिया पे जाके। उनके खिलाफ प्रॉपर साइबर एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बट इंडिया के अंदर जो है कि वहाँ से बैठ के पाकिस्तान के सोशल मीडिया को यूटिलाइज किया जाता है, यहाँ पर जो है कि उन चीज़ों को बार बार जो है कि वहाँ किया जाता है। जब उनके लिंक्स ढूंढे जाते हैं तो इंडिया के साथ ही हमारे जाके मिलते हैं कि जो वहाँ से बैठ के हमारे सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए जो है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। तो इस हवाले से हम यही बात होगी कि पाकिस्तानी मीडिया को भी उसी तरह से जो है कि प्रॉपर एक तरीके के साथ जो है कि प्रॉपर प्लान करके चीज़ें जो है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें बताने की जरूरत है। फौज के शाना बशाना खड़े होने की ज़रूरत है और उसके साथ
कि ताकि लोग जो है किस चीज़ को समझें कि इंडिया हम जो है हमारे माइंडसेट चेंज करने के लिए सब कुछ कर रहा है और जो सोशल मीडिया पे चलता है वो बिल्कुल सही नहीं होता। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।